हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास होगी दो स्ट्रिंग जिनकी लेंथ सेम होगी S1 एंड S2, और एक और स्ट्रिंग होगी बेस STR करके। और इसके अंदर जो S1 और S2 का जो आई पोजीशन होगी उस पर इक्विवेलेंट कैरेक्टर होगा। इन्होंने कुछ उसका रिलेशन बता रखा है नीचे की तरफ, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको रिटर्न करना होगा लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ बेस STR बाय यूजिंग द इक्विवेलेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम S1 एंड S2। तो ये था हमारा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो लाइक ये रहा हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो गिवन होगी वो होगा फर्स्ट S1 होगा, S2 होगा, जिस पे वैल्यू है PARKER, ठीक है। दूसरा होगा MORRIS, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोली थी, फर्स्ट कंडीशन हमको बोली थी जो P और M है इन दोनों का हमारा इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैं इसको इक्विवेलेंट चीज़ों को मैं क्या कर लेता हूँ, एक अलग लिख लेता हूँ PM, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा AO, तीसरा क्या है R से कनेक्टेड है, फिर हमारा R K से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं तो E और I है, ठीक है। दूसरा R और S है, तो ये ठीक है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हमने ये इक्विवेलेंस फाइंड कर लिया। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं हमको क्या करना है, जो हमको हमारा जो बेस STR गिवन है लाइक उसकी वैल्यू है PRSER, तो हमको इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि जो सबसे मिनिमम जो P वाली पोजीशन है, ये P वाला जिस सेट के अंदर आएगा, लाइक ये सेट या ग्राफ जो बोलना है उसको बोल लो, तो इस सेट के अंदर आएगा, तो इस सेट के अंदर आएगा उसमें जो सबसे मिनिमम होगा लेक्सिकोग्राफिकल जो सबसे कम होगा उसको हमको लेना है। लाइक P किस में आ रहा है हमारा, इसमें आ रहा है। इसमें लेक्सिकोग्राफिकल मिनिमम क्या है हमारा M है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कौन सा फर्स्ट आएगा, M आएगा। फिर A आता है, A इसमें है, तो ठीक है A लिख देते हैं, ठीक है। R आया, R में सबसे मिनिमम कौन सा है, K, ठीक है। K को हमने नोट डाउन किया। फिर एक और बार हमारा क्या आता है, S आता है, एक और बार क्या फर्स्ट टाइम आया है S, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा K, ठीक है। उसके बाद क्या आता है E, ठीक है, ये आया E वाले ग्रुप में सबसे मिनिमम कौन सा है मेरा, E खुद ही मिनिमम है, ठीक है। तीसरा कौन सा है R वापस आया, तो इसके यहाँ पे K आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा आपको। अगर हम इसके सॉल्यूशन की अप्रोच को डिस्कस करें तो मैं क्या हैज़न है इसके अंदर जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, तो क्या मैं उस कैरेक्टर को हैज़न ए नोट कंसीडर कर सकता हूँ। हाँ, कंसीडर तो मैं कर सकता हूँ। लाइक मेरा ऐसा सपोज करो कि मेरा जो P है वो P इनिशियली उस P का पेरेंट कौन होगा, जो नोट है उसका पेरेंट हो सकता है ना, तो P का पेरेंट कौन है, P खुद ही खुद का पेरेंट है, M खुद ही खुद का पेरेंट है, A खुद ही खुद का पेरेंट है। जो भी गिवन होंगे वो खुद खुद के पेरेंट होंगे। देन मैं इनके बीच में क्या करता हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ, लाइक मेरा P और इसको कनेक्ट करता हूँ, और मैं इस रिलेशन बनाऊँगा तो इसके अंदर मैं क्या एक देख सकता हूँ कि कंपेयर करता हूँ कि P और जो M है इनका जो पेरेंट है, इनमें से जो छोटा होगा जो बड़ा होगा मैं उसके पेरेंट से अपडेट कर दूंगा। सपोज मेरा P और M में बड़ा कौन है, लेक्सिकोग्राफिकल में बड़ा, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, पहले आएगा मेरा M आएगा। तो मैं क्या P के पेरेंट को क्या बोल देता हूँ, इसका पेरेंट कौन हो गया, M हो गया, ठीक है। लाइक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ MP, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा कौन सा होता है, जो मेरा रिलेशन था A का था मेरा O से, R का था मेरा K से, S से, और E का था मेरा I से। तो क्या मैं इनके अंदर रिलेशन कैसे कर दूंगा, A और O में, ठीक है। O ये यूनिक थे, लाइक मैं इनको थोड़ा साफ करता हूँ। लाइक मेरे पास क्या था, PM था, ठीक है, A था, और क्या था, A के साथ था O, R के साथ था KS, और E के साथ था I। तो क्या मैं इसमें लिखता हूँ M इसका पेरेंट बन गया, ठीक है, इसका चाइल्ड P हो गया, A चाहे पेरेंट बना, O ये हो गया, ठीक है। R आया, इसमें K पेरेंट बनेगा, ठीक है, R और S का, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, हाँ भाई कर सकते हो कन्वर्ट। लाइक मैं हर केस में क्या कर रहा हूँ, पेरेंट को अपडेट करता हूँ, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो मेरे पास पार्कल ही है, तो क्या मैं पहले लिख लेता हूँ P यूनिक कैरेक्टर जो जो हो सकते हैं इसके अंदर, PARK, ठीक है। E नहीं आया अभी तक, E M O होगा, I होगा और S होगा। इनका इनिशियली पेरेंट कौन है, P का पेरेंट P है, A का पेरेंट A है, R का पेरेंट R है, K का पेरेंट K है, ठीक है। अब मैं इनके बीच में क्या करूँगा, रिलेशन क्रिएट करूँगा। रिलेशन में जो छोटा होगा उसको मैं अपडेट कर दूँगा बड़े के पेरेंट से,
ठीक है। जो मेरा P है M है, इनमें सबसे छोटा कौन सा M, तो मैं अब इसका P का पेरेंट कौन हो गया, M हो गया, ठीक है। A और O में क्या है, छोटा कौन सा है, A छोटा है, O का पेरेंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R, ठीक है, R और R, ठीक है, R एंड R है, ठीक है, नहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। R और K में छोटा कौन सा, K, तो R का पेरेंट क्या हो जाएगा, K, ठीक है। अब फिर आएगा E होगा और I होगा, हाँ E है ना, E है और मेरा I है, ठीक है। E और I में सबसे छोटा कौन सा, E है, तो I का पेरेंट अपडेट। फिर लास्ट में आएगा मेरा R और S, ठीक है। R और S में क्या है मेरा छोटा, R और S में S छोटा है, पर जो R का पेरेंट है वो कौन है, K। इन दोनों में छोटा कौन सा है, K, तो मैं S का पेरेंट कौन बन जाएगा, K, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाली स्ट्रिंग से नई स्ट्रिंग बना के रिजल्ट निकालना है। तो मैं जाता हूँ P में सब, P का पेरेंट कौन है, M पेरेंट है, ठीक है। A का पेरेंट कौन है, A खुद पेरेंट है। R का पेरेंट कौन है, K पेरेंट है, ठीक है। S का पेरेंट कौन है, हमारा K ही अभी पेरेंट है, ठीक है। E का पेरेंट कौन है, E का पेरेंट खुद E है, ठीक है, हाँ भाई E खुद पेरेंट है। और हमारा जो R है, R का पेरेंट कौन है, K, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। अब हम अगर इसका दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लें, इसका जो गिवन है हलो वाला, उस एग्जाम्पल को भी देखें, तो मेरे पास क्या है, हलो का HELOWO लिख रखा है, R आ जाएगा, L आ गया और D, ठीक है। ये मैंने यूनिक वर्ड्स लिखे हैं। इनिशियली पेरेंट कौन इनका, HE, सब ये खुद के पेरेंट्स है, कोई नया पेरेंट्स नहीं है। तो मैं चलता हूँ, रिलेशन क्रिएट करता हूँ। H का कनेक्ट किससे, W से, ठीक है, ये और इनमें रिलेशन है। स्मॉलेस्ट कौन है हमारा, यहाँ पे क्या है, H हमारा स्मॉल है, ठीक है, H स्मॉल हुआ। दूसरा क्या है, E और O, ये रहा E और O, स्मॉल कौन सा है, E, तो इसका पेरेंट कौन बना, E, ठीक है। अब मैं दूसरे को देखता हूँ, L और R, ठीक है, हमारा L छोटा है तो R का पेरेंट हो जाएगा L, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, L एंड L दोनों सेम, O और D, ठीक है, O और D, ये रहा मेरा O और ये रहा मेरा D, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा O का जो पेरेंट है, O का पेरेंट क्या है, E, ठीक है। E का पेरेंट कौन है, E का पेरेंट खुद E है, और D का पेरेंट कौन है, D। इन दोनों में से अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम इस पोजीशन पे आ गए, इन दोनों पेरेंट की कंपैरिजन में कर रहे हैं। E और इसका पेरेंट कौन बन सकता है, तो हम कहते हैं D को, इन E और D में छोटा कौन सा है, हमारा छोटा है E, तो हम क्या कर देते हैं, E के पेरेंट को अपडेट कर देंगे। E का पेरेंट कौन हो जाएगा, D, O का पेरेंट E रहेगा और D का पेरेंट खुद D रहेगा। हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं, बेस STR में आंसर निकालते हैं। तो H है, H का पेरेंट कौन है, खुद H है। O का पेरेंट कौन है, O का पेरेंट है E, पर E का पेरेंट कौन है, D, ठीक है, D। और फिर आता है हमारे पास L, तो L का पेरेंट खुद क्या है, L है, और D का पेरेंट खुद D है, ठीक है। आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा कैसे करना है। चलिए हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने से पहले अगर हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं, लाइक हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 26 नोट्स हो सकती है। तो क्या हम नोट्स का रिप्रेजेंटेशन हैज़ एन ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं। लाइक मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसकी साइज़ होगी 26, उसकी जो नोट होगी वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइक ए का क्या होगा, पेरेंट खुद ए होगा, तो मैं इसकी पोजीशन 0 इंस्टॉल कर दूंगा, बी पे 1 कर दूंगा और जेड पे 26 स्टोर कर दूंगा। ये इनिशियली पेरेंट कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए हम इसको कोड में देखते हैं और वहीं समझते हैं थोड़ा और, ठीक है। मैं आ गया हूँ कोडिंग स्क्रीन पे अपनी। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक इंट एरे, जो कि होगा मेरा ग्राफ। न्यू इंट, साइज़ कितनी होगी, 26, जैसा हमने अभी डिस्कस करा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इनके पेरेंट्स बनाने। इनिशियली कौन किसका पेरेंट होगा, 4 int I इक्वल टू 0, I गोज़ टू मेरा 26 एंड I प्लस प्लस, ठीक है। अब ग्राफ I की क्या वैल्यू होगी मेरे पास, I की वैल्यू होगी I, ठीक है। मेरा ग्राफ के अंदर पेरेंट सेट हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में कनेक्शन बनाने। तो मैं कनेक्शन बनाने के लिए क्या करूँगा, 4 int I इक्वल टू 0, I टू S1 डॉट लेंथ। S1 और S2 दोनों लेंथ सेम ही हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, I प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि मुझे सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इनके फाइंड जो रिलेशन बनेंगे, रिलेशन किसके थ्रू बन रहे थे, पेरेंट एंड पेरेंट के थ्रू,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ int मेरे पास लाइक एक को a देता हूँ, s1 का मैं अगर फाइंड कर लेता हूँ इसका पेरेंट कौन सा है और उसका पेरेंट कौन सा है, जो सा स्मॉल होगा मैं उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। तो मैं एक फाइंड करके यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा पहले, मतलब पहले लिख लेता हूँ फिर फंक्शन बनाऊंगा, उसमें भेजूँगा ग्राफ और फिर भेजूँगा s1 डॉट कैरेक्टर एट i माइनस a। ठीक है, जो इसका कैरेक्टर आएगा उसको मैंने a वेरिएबल में स्टोर किया। देन मैं यहाँ पे दूसरा बनूंगा int b इज इक्वल टू, अगेन कॉल करूँगा फाइंड को, उसमें भेजूँगा ग्राफ को। ठीक है, अब s2 डॉट कैरेक्टर एट i माइनस a। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो हमको वैल्यू को अपडेट करना है, तो वैल्यू हम कैसे अपडेट कर रहे थे, जो मिनिमम होगा तो हम उस जो मैक्स होगा उसमें हम मिनिमम वैल्यू को डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b से अगर वो ग्रेटर है तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा ग्राफ है ग्राफ के अंदर जो a पोजीशन है उसके ऊपर मैं किसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, उसमें मैं b को लगा दूंगा। ठीक है, और एल्स, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसका उल्टा होगा, तो ग्राफ b इक्वल टू a। तो ये मेरा रिलेशन भी हो गया, मैंने पेरेंट को भी फाइंड कर लिया यहाँ पे। देन अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक आंसर बनाना, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक स्ट्रिंग बिल्डर जो मेरा स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा जो कि मेरा int i इक्वल टू 0 i टेंस टू मेरा किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, बेस str डॉट लेंथ के सपोर्ट में चलेगा। ठीक है, i प्लस प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एस पी के अंदर उसको ऐड करना है, अपेंड करेंगे हम, किसको करेंगे, हम इसके जो बेस str की जो पोजीशन होगी, सपोज करते p है तो p का जो पेरेंट होगा उसको लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपेंड करूँगा, क्या होगा मेरे पास कैरेक्टर आएगा। ठीक है, उसके अंदर a, ठीक है, a को करेंगे हम प्लस, और हमको इसका पेरेंट फाइंड करना है तो फाइंड, ठीक है, str नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बेस str डॉट कैरेक्टर 8, कौन सी पोजीशन का, आई पोजीशन का, इसमें से हमको करना पड़ेगा -1। ठीक है, ये उसके लिए कैरेक्टर लेके आएगा और उसके अंदर ऐड करेगा, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग को। ठीक है, अब मैं इसका एक वो फाइंड कैसे करेगा पेरेंट को, उस चीज़ को देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ int फाइंड, इसके अंदर हमारे पैरामीटर आएंगे int ग्राफ आएगा एक तो, ठीक है, फिर int इंडेक्स होगा हमारा। इन केस अगर हमारा हम इसको रन करेंगे वाइल idx डज नॉट इक्वल टू, ग्राफ का जो idx पे वैल्यू है उससे इक्वल नहीं है, तो क्या कर दे भाई, तू मेरी वैल्यू को अपडेट करना है तुझे, तो ये क्या कर देगा idx इक्वल टू ग्राफ idx। ठीक है, और आखिरी में जाके रिटर्न मार दे। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, एक सिंटेक्स एरर आई है, फाइंड, इसने फाइंड को ढूंढकर, ओके, हमने इसमें एक ही पैरामीटर भेजा है तो मुझे एक पैरामीटर और भेजना पड़ेगा जो है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, ग्राफ, ठीक है, इसके अलावा कोई और एरर नहीं है। करते हैं रन, सिंटेक्स इशू था ये बस ज़रा सा। ठीक है, तीनों केस सक्सेसफुल रन हुए, हम इसको करते हैं सबमिट। ठीक है गाइस, हमारा आज का कोर्स हो चुका है सक्सेसफुल सबमिट। के सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन में सबसे कॉम्प्लिकेट फंक्शन था जो कि ये फंक्शन था। आई थिंक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करा होगा इस फंक्शन ने। तो हम इस फंक्शन से कर क्या रहे हैं, हम इस फंक्शन से फाइंड करते हैं पेरेंट कौन है। ठीक है, अगर हम इनिशियली जब इस लूप से आते हैं फर्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे कॉल करते हैं, हम यहाँ पे पूछते हैं कि पेरेंट कौन है,
तो फर्स्ट में जो पेरेंट वाला जो है, हम इसके अंदर सपोज करते हैं हमारे पास पी आया, हमने यहाँ पी को भेजा, तो ग्राफ के अंदर अभी जो हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर पी का पेरेंट कौन है, पी है। तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, जो मेरा ये वाला कंडीशन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे हमने क्या भेजना है, पी का, ठीक है। और ग्राफ की अगर वैल्यू से इक्वल नहीं है तो इस लूप को चलाना है, ठीक है। तो वो क्या यहाँ से रिटर्न क्या मिलेगा, मेरे को पी मिलेगा फर्स्ट केस में, जो मैं पी में पी का पेरेंट सेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा उसके अंदर एम आता था, मॉरिस का एम आता था, तो एम के अंदर भी मुझे एम मिलता था, ठीक है। अब मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, एम ग्रेटर देन है या पी ग्रेटर देन है, तो मेरा एम क्या होता है, स्मॉल होता है पी से। लाइक मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरा जो ग्राफ जो पी होगा, ठीक है, जो ग्राफ के अंदर जो पी की वैल्यू होगी उसमें मैं किसको सेट कर दूंगा, एम को, ठीक है। हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, पी का पेरेंट कौन हो जाएगा इस केस में, एम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इसका पेरेंट हो गया। अब नाउ हमारे पास एक कंडीशन और आती है, पी कनेक्टेड है हमारा क्यू से, ठीक है। उस केस में हम पी के पास जाएंगे, इस वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे, पी का पेरेंट गेट करेंगे, तो ये फंक्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये देखिएगा जो इंडेक्स है पी डज नॉट इक्वल टू ग्राफ की जो होगी, जो ग्राफ के अंदर जो पी वाले इंडेक्स पे उससे इक्वल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, इसमें वैल्यू है एम। तो उस केस में क्या कर देगा, ये एम को जो हमने इंडेक्स भेजा है उसको रिप्लेस कर देगा एम से, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस करवाया एम, इसको एम बनाया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया एम। तो अब मैं जो रिलेशन बनेगा क्यू का, वो मेरा पी से नहीं बन रहा है, वो मेरा क्यू से बन रहा है। लाइक मेरा एम का रिलेशन होगा क्यू से, ठीक है। आई थिंक ये फंक्शन हमारा इस चीज़ को कर रहा है, पेरेंट वाली चीज़ को हैंडल कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्यों यूज़ किया मैंने इसको यहाँ पे। अगर हम इस क्वेश्चन में अगर अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पर एक लूप यूज़ किया है, 26 टाइम्स रन करता है ये। देन उसके बाद मेरा एक फोर लूप यहाँ पे जो n टाइम्स चलता है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जो बेस str है उसको भी n मानता हूँ। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनता है, n + n + 26। लाइक ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और जो प्लस होता है तो प्लस को भी हम लाइक 2 × n + 26, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n), ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या यूज़ कर रखा है, यहाँ पे 26 की साइज़ का एक वो है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक एसबी में यूज़ किया है, ठीक है, ये n साइज़ का है। तो हमारी जो स्पेस के अंदर हमने कितने स्पेस यूज़ किए, ठीक है, 26n, ये अगेन हमारा कांस्टेंट है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n), ठीक है। मैंने n इसलिए बोला है स्पेस और टाइम में, क्योंकि मैं इसमें जो S1 S2 और बेस लेंथ को मैं सेम मान रहा हूँ, उनकी लेंथ क्या है, n मान रहा हूँ। आप ये कह सकते हो हमारे जो मैक्स स्पेस लगेगा, अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंस करना चाहो, तो ये होगा बेस str की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी स्पेस, और हमारा जो टाइम होगा वो होगा S2 S1। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।